वेलकम टू माय चैनल अलिकिरा एजुकेशनल सोसाइटी। दिस इज़ तौफीक उमर। आज थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, जिस कारण आवाज़ शायद क्लियरेंस नहीं हो सकती है। तो आप तक अगर आवाज़ नहीं पहुंच रही, नहीं पहुंच पाएगी, तो मुझे आप क्षमा कर देंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको साफ साफ बोलने की, और जहां अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे कि सर यहाँ बता दीजिए, मैं प्लीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेहतर से बेहतर मिल पाए। तो आज हम लोग 11वां चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आज आप लोग को 12वां स्टार्ट करूंगा। चैप्टर नंबर 12 है कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11वां चैप्टर में जो है कंस्ट्रक्शन है, उसको आपको बेस से उठाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोर्ड में बढ़ाऊं कंस्ट्रक्शन, तो आपको शायद के समझ में थोड़ा कम आ सकती है, जिस कारण मैं चाहता हूं कि पहले इसको कंप्लीट करता हूं, लास्ट में आपको वो बता दिया जाएगा। क्या रचना आपको लास्ट में दिया जाएगा डायरेक्ट कॉपी में बनाकर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहला की बात यहाँ आया है कि वृत्तों से बोला है। वो लोग आवाज को बना करो, लोग क्या बोला गया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बारे में तो हमको पहले वृत्त के बारे में जानना है, तभी हम उसके बारे में, उसके संबंध, उसके रिलेशन को जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो वृत्त हुआ, इसको क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, ठीक। वृत्त, सर्किल, ठीक। तो सर्किल विदाउट केंद्र का नहीं बनेगा, ठीक है। एक केंद्र बिंदु इसमें रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, या फिर ऑरिजिन बोलते हैं, जिसको ओ से सूचित कहता है। किस सूचित कहता है, ओ से, ठीक है। और सेंटर, ठीक है। और इसको ये जो आपका ये लकीर चारों तरफ से घेरा गया, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है, सरकमफ्रेंस। इसको ग्रीक वर्ड में एक वर्ड दिया गया, पेरीफेरा। पेरीफेरा जस्ट लाइक दैट, पाई से लिखा था पेरीफेरा, ठीक है, समझ में आया। और इस परिधि से लेकर के ये केंद्र से होता हुआ अगर यहाँ तक लेके जाए, यहाँ तक दूसरे परिधि तक, इसको क्या बोलेंगे, व्यास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है, डायामीटर, ठीक है। डायामीटर को पेरीफोरस बोलते हैं, पेरीफेरा बोलेंगे इसको, पेरीफोरस। इसको भी पाई से लिखा जाता है। जिस तरह के हम लोग सरकमफ्रेंस को सी से लिखे स्टार्टिंग में, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है, सरकमफ्रेंस को क्या बोला, पेरीफेरा बोलाता है, तो पाई से लिखा गया। इसी तरह पेरीफोरस इसको बोलेंगे डायमीटर को, तो क्या बोलाता है, पाई से लिखा जाता है। समझ भाई। तो आपके किताब में जानकारी के अनुसार दिया गया है कि किसी भी, मतलब किसी गणित के जो वैज्ञानिक थे, गणित का जो एक था, उसका नाम था, कब क्या था, श्रीनिवास रामानुजन। 1887 से 1920, कब, 1887 से 1920 ईस्वी के बीच में, मतलब इनके बीच में, मतलब ये पैदा हुआ और ये मर गया, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये पता लगाया, तो उसने पाया कि किसी भी, मतलब किसी चीज को, जैसे कि कोई वृत्त है, इस वृत्त का मतलब ये कहा कि परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास, कहा क्या कि ये परिधि जो सरकमफ्रेंस है, ये व्यास, इसका अनुपात को, इसके गणित जो वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था, उसका नाम क्या था, श्रीनिवास, भारत के गणितज्ञ था श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। उसका कहना था कि परिधि जो परिधि है, परिधि और व्यास का अनुपात, यानी परिधि बटे व्यास, उन दोनों का अनुपात होता है, ठीक है। तो इनको कहा गया कि इसको पाई से डोनेट करेंगे। क्या कहा गया, यानी परिधि बटे व्यास को पाई कहेंगे। क्या कहा, परिधि बटे व्यास को पाई कहेंगे। क्या कौन कहा था, कौन सा वैज्ञानिक था, कौन सा मैथमेटिशियन था, जो भारत के थे, ठीक है, भारत के वैज्ञानिक था, जिसका नाम था श्रीनिवास, अपने सिलेबस में श्रीनिवास
रामानुजन, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन 1887-1920 ईस्वी में कहा, उसके बीच में कहा, क्या कहा कि परिधि बटे व्यास को पाई कह सकते हैं। तो अब कोई सवाल बोले सर क्यों कह सकते हैं, तो जस्ट लाइक डेट अभी मैंने आपको बताया कि परिधि को सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, उसी को ग्रीक वर्ड में कहा गया है पेरिफेरा, ठीक है। और व्यास को कहा गया डायमीटर, डायमीटर को ग्रीक वर्ड में क्या करेंगे पेरिफोरस कहेंगे। तो पेरिफोरा बटे पेरिफोरस इज इक्वल टू स्टार्टिंग क्या है पाई। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी अगर हम वर्ड को स्टार्टिंग में अगर हम पहला वर्ड ले लेते हैं तो उसको सूचित क्या करते हैं, उसी से करते हैं। लेकिन किसी किसी का में क्या होता है कि उस वर्ड का पहला लेटर को सूचित ना करके दूसरा लेके आता है, तो इसलिए क्योंकि उससे पहले कोई आ जाता है इसलिए उसको ले आता है, समझ में आए। तो इसीलिए पेरिफोरा बटे पेरिफोरस, तो जस्ट लाइक डेट पाई, दोनों में क्या है। तो अगर मान ले पेरिफोरा इसी तरह लिखा गया वो ग्रीक वर्ड में, ठीक है। तो अभी मेरे को तो ग्रीक वर्ड इतना जानकारी है नहीं, जब मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। से मान लो पेरिफोरा ऐसे लिखा गया, पेरिफोरा ये फाई से पेरिफोरस फोरस, तो जस्ट लाइक ये सब में क्या कॉमन आता है पाई, आना ना कॉमन, तो उसी को क्या कहा गया पाई कहा गया, क्या कहा गया पाई। तो श्रीनिवास रामानुजन का कहना था कि पाई इज इक्वल टू परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास, समझ में आई बात, ये बात है। अब कैसे मान लेते हैं, अगर सपोज डेट ये परिधि अगर कितना है 21, मतलब 21 है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना होगा, परिधि व्यास 21 दिया हुआ तो डायमीटर क्या होगा, तो उसको निकाला जाएगा। लेकिन अगर डायमीटर दिया हुआ है 7 है तो परिधि कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक डेट, ये हम बिना विदाउट फॉर्मूला के अनुसार, ये परिधि के अनुसार नहीं। अगर आपको डायमीटर इसका दिया हुआ है जस्ट लाइक डेट क्या दिया है 7 दिया हुआ है, ये आपका समझ लीजिए, आप जो सरिया लाइन में काम करता है उसके लिए, जो सरिया लाइन में काम करता है उनका एक फॉर्मूला है, उनका खुद का एक फॉर्मूला है, आर बोलते हैं, डी दिया हुआ है, ठीक है। डी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो आपको डी दिया 7, तो क्या निकालना आपको सी इज इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं, आप जानते हैं कि आर निकालेंगे उसके बाद डिवाइड 2 बाई आर कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला के अनुसार। लेकिन इसके अनुसार ये विदाउट फॉर्मूला, कोई सरिया में काम करने जाता है तो उसको तो फॉर्मूला पता नहीं है, 2 पाई आर होता है, वो तो पाई बोलो, ये पाई क्या है, ये पाई कहाँ से आ गया, ये तो बच्चा का ही पाई पाई बोल रहा होगा, नहीं बाबू, ये पाई था यहाँ से आया। लेकिन जो सरिया लाइन पे काम करता है, स्टील लाइन पे काम करता है, उसको पाई के बारे में पता नहीं है, तो इसका उसको बोला कि भाई इसको हमको रिंग बनाना है, एक सरिया का दिया हुआ है, इस सरिया के अनुसार को एक रिंग बनाना है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, या बोलेगा कि ये देखो यहाँ से क्या था कि इसकी लंबाई है हर तरफ से है, अब इस रिंग की पूरा उस रिंग को बनाने में कितना सरिया का लंबाई का लागत होगा, तो डायरेक्ट क्या करेगा पता है, दिमाग लगाएगा, क्या पता है क्या लगाएगा, दिमाग लगाएगा क्या, कि जितना डी है सी बराबर करेगा 3 गुना डी, उसका फॉर्मूला है 3 से गुना करना है जो डी रहेगा, तो 3 गुणे 7 इजुकल टू 21 प्लस 1 कर देगा अपना माथा वाला लॉजिक। एक बोलेगा क्या हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा कर लेंगे तभी मुड़ेगा जो, ठीक है, लॉजिकल के मैथमेटिक्स सेंस है, तो इसका क्या निकलेगा 22 सेंटीमीटर निकल जाएगा, राइट ना, निकल जाएगा। आप आपको अगर निकलना है 2 पाई आर के अनुसार तो आपका वही निकलेगा, दिखा कर देख लीजिएगा आप, ठीक है, आप निकाल कर दिखाए 2 पाई आर, ठीक है, 2 इंटू 22/7 गुणे आर का मान 7/2, 7 खत्म 2 दूनी खत्म 22 निकला। तो बताइए तुम अच्छा हो या सर लाइन में जो स्टील लाइन में काम कर रहा था वो अच्छा है, वो आपसे ज्यादा अच्छा है, वो अपना दिमाग फॉर्मूला इस्तेमाल किया, अपना दिमाग लॉजिक लगाया, लगा लिया और फटाक से बन गया, राइट ना। बट वो लगाया आपकी किताब के अनुसार ही, आपकी किताब के अनुसार ही, कैसे लगाया उसको आपको बताया गया परिधि, क्या बताया गया, परिधि बटे व्यास बताया गया, बताएगा कि नहीं, बताएगा परिधि बटे व्यास बताएगा। तो परिधि कितना है आपका, देखिए 22, जाहिर सी बात 22, लेकिन व्यास कितना है 7, तो 22/7 इज इक्वल टू किसको बोलते हैं, पाई बोलते हैं, देखिए तो, हाँ इसी एंगल में भी आया यहाँ पे। अब इसको काटेंगे तो कितना का 3.14 समथिंग, सपोज ये 3 आया कहां से,
3 कैसे आया? तो 3 आप बताओ गुना करना क्या उसका गलत था? हाँ, लॉजिकल वाला बात है, लेकिन ये समझ में बात? तो यही बात है। अब वो स्टील लाइन में काम करने वाला कहाँ से कहाँ लेके आ गया, बस में। तो यही बात है, वो उसका भी गुना करने वाला कोई तरीका कोई गलत नहीं है। कैसे आया? तुम सोचो सर क्यों लगे 4 से क्यों नहीं लगे? देखिए वहीं से आया आपके पास, आए समझ में आया ना? यही बात है, समझ में आया इसको? तो यही बात था। अब पाई कहाँ से आया, किस तरह आया, समझ में आएगा इसको? अब पाई का वैल्यू जो है 22/7 लो, 3.14 लो, जो आता है, लेकिन पाई दिमाग में रखिए हमेशा कि पाई अपरिमेय संख्या है। स्टार पॉइंट में दिमाग में उतारिए। बोर्ड में आपको क्वेश्चन कितना आदमी कह दे आपको कि पाई परिमेय है, तो उसको पढ़ाना शुरू कर देना कि पाई परिमेय संख्या नहीं बल्कि पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त देने कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दिमाग में आएगा बच्चों कि 9th क्लास में तो हम लोग प्रूफ करके दिखे थे, वो मामला अलग था, वह प्रूफ सिद्ध करना है। तो आप तो कुछ भी लेके सिद्ध कर सकते हो भाई, ठीक है? तो अभी आपका चैप्टर में पढ़ोगे √3 अपरिमेय का सिद्ध कीजिए, हमारी मान्यता गलत है भी भाई बताएगा। तो खैर, तो यहां लिख लीजिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? अपरिमेय संख्या, और ये बोर्ड में बार बार पूछता है, ये भी क्वेश्चन है। पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय मत लगाना, आग बंद करके अपरिमेय लगाओगे, ठीक है? समझ में आई? तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आ गई समझ में? चलो एक बार छाप लेते हैं, मिटा देंगे। तो हम लोग इसके बारे में सीख लिए। अब देखिए किसी आप लोग हमें ये जो चैप्टर पढ़ेंगे अभी छायांकित भाग वाला पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए एक सेंटर में जो है, सेंटर से अगर हम एक यहाँ लिए तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है? त्रिज्या बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है, रेडियस, ठीक है? इसको आर से सूचित करते हैं। ये सेंटर से, केंद्र से अगर परिधि तक छुएगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। और यही केंद्र से अगर यहाँ उद हो गया, अब एक विड्थ लेते हैं, ठीक? दूसरा विड्थ आपको पहले ही बता चुके, थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं, स्पीड में है। अगर यही सेंटर से अगर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर छू देंगे तो इससे जो बनेगा ये पूरा वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या के द्वारा जो एक खंड बनाया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है? ये त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? समझ में? अगर यहीं पे आपको बोल देगा एक तो त्रिज्या खंड यहाँ दे दिया गया, इसको यहाँ दे दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मिला दिया गया, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको जीवा, ठीक है? जीवा बोलेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर बोला जाए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जीवा। अब ये जीवा हो गया, ये जीवा। इसको लघु वृत्तखंड भी बोल सकते हैं, ठीक है? वृत्तखंड बोल सकते हैं, लेकिन ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ये आएगा, ठीक है? इस अनुसार से निकाल सकते हैं। या आप डायरेक्ट अगर आपको और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर निकालने बोले तो इस लंबाई को, यानी जीवा की लंबाई निकालने के लिए बोला जाए तो बताता है θ/360 इंटू 2πr, ये हुआ इसका लंबाई निकालने के लिए। किसका, ए और बी, जीवा की लंबाई, ठीक है? समझा? और अगर इसका निकालना, अगर बाय द वे इसका क्या बोला है, तो क्या लघु वृत्तखंड बोल सकते हैं, लघु वृत्तखंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है? तो लघु वृत्तखंड का अगर फॉर्मूला निकाला है तो इसको क्या लघु वृत्तखंड बोले दे रहे हैं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक ये क्या, यहाँ से लेके आता क्या त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड में अगर हम ये चीज को माइनस कर दें, समकोण त्रिभुज जो भी है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा ईटू का, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्षेत्रफल निकलेगा ना सब इसमें त्रिज्या खंड में, और यहाँ से यहाँ तक अगर निकल जाएगा आपके पास, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दोगे तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस में। तो उसको लघु वृत्तखंड बोल सकते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये ईटू, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है ईटू, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है?
अगर आपको बोला जाए दीर्घ वृत्तखंड भी हो सकता है या दीर्घ त्रिज्याखंड भी हो सकते हैं। अब देखो ये भी एक त्रिज्याखंड बन रहा है, जैसे यहाँ पर वृत्त का बना, वृत्त पे जो कितना डिग्री का कोण बना 360 डिग्री का, और यहाँ पे जो कोण निकल जाएगा तो बाकी जो बचेगा वो ना बचेगा कोण। तो अगर हम थीटा के अनुसार निकालेंगे तो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाएगा या फिर दीर्घ वृत्तखंड भी बोल सकते हो। तो समझ में आया बात, दीर्घ वृत्तखंड भी बोल सकते हैं या फिर दीर्घ त्रिज्याखंड बोल सकते हैं, दोनों बातें चली जाएगी। समझ में आई बात। तो इसका अलग अलग फॉर्मूला है, इसको निकालने का कोई मतलब फॉर्मूला के अनुसार होगा। चाप की लंबाई निकाले, चाप हो गया, ये चाप हो गया। जीवा की लंबाई या चाप की लंबाई, इसको चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चाप। चाप में जो बनाया गया इसको चाप बोलेंगे, चाप। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर या थीटा बाई 160 पाई आर। समझ में आई, कोई दिक्कत। तो उसी तरह आपको क्वेश्चन दिया, पाई का मान भी यहाँ निकालना, कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 12.1। हाँ 12.1 चला गया है ना। तो एक्सरसाइज 12.1 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही रखना है, मतलब जब तक ना कहा जाए। ठीक है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्त, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। दो वृत्तों की त्रिज्या कितना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 हो गया, इसका 19 हो गया। ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है। अब बोला इन दोनों से एक वृत्त ऐसा बड़ा है कि इन दोनों को मिला के जितना योग परिधि का होता है वो बड़ा वाला का परिधि का योग निकला है। ठीक है, बराबर है। ठीक है। तो उनका त्रिज्या निकालने बोला, समझ में आया। तो दोनों, अब एक वृत्त बोला। ठीक है। तो सबसे पहले छोटी r = 9 और बड़ी r = 19। ठीक है। तो अब हमको निकालना है दोनों वृत्तों का परिधि, दोनों वृत्तों का परिधि का योग। क्या, परिधि का योग बराबर क्या, 2 पाई r प्लस 2 पाई r। ठीक है। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई सेम है तो 2 पाई कॉमन लेते हैं, r प्लस r लेते हैं। ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है। और r प्लस r बराबर कितना होगा, 9 प्लस 19 इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई गुने कितना हो जाएगा, 19 और 9 कितना हो रहे, 9 28। ठीक है। तो 28 दूनी 56 पाई आ गया इसका। ठीक है, समझ में आया इसका, 28 दूनी 56 पाई आ गया। तो दोनों पाई के परिधि का योग हो गया। अब बोला इनसे उन मतलब एक तो जो इससे जो बनेगा कि इनसे जो बनेगा उसकी त्रिज्या निकलना है। तो इससे जो बना तो अब लगा तब लिखा नाव, अब लिखते हैं। ठीक है। अब नाव लिखते क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों वृत्तों के परिधि का जो योग हुआ, एक बड़ा जो परिधि बनेगा उनकी त्रिज्या ज्ञात करना जिनका योग इनके बराबर है, उनके परिधि का योग। ठीक है, परिधि के बराबर। तो लिख सकते हैं नाव बड़ा वृत्त का परिधि बराबर क्या, दोनों वृत्त का परिधि का योग बराबर दोनों वृत्तों का परिधि का योग परिधि का योग। तो बड़ा वृत्त का परिधि 2 पाई r ही लेते हैं, r1 लेते हैं। अब यार दो वृत्तों का परिधि का कितना, 56 पाई। ठीक है, क्या 56 पाई ना हुआ। तो अब यह क्या है, 2 पाई गुने क्या r1 या r ही रहते हैं, r1 रहता है। ठीक है, r1 इक्वल टू कितना है, 56 पाई। तो पाई खत्म हो जाएगा और 2 कितना रहे, 28 दूनी 56। तो r1 बराबर क्या होगा, 28 आंसर। पाई का मान इसलिए नहीं लिखा कि दोनों का मान बराबर है। तो दोनों का मान मेरा पाई का मान लेंगे तो फिर 22/7 जो आएगा वो कट जाएगा। यहाँ पाई के रूप में काट दे, इसलिए वहाँ पाई 22/7 के रूप में कटता, बात वही तो कोई दिक्कत। हाँ, तुम्हारा सवाल क्या था कि सर पाई की जगह हम पाई का मान बैठाएंगे तो हो जाएगा।
मतलब नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर आप पाई का मान बढ़ा देंगे तो पाई का मान बढ़ाएगा, जैसे आपका कितना निकला 56 पाई निकला ना, तो 56 गुने क्या होगा 22/7, ठीक है। लेकिन हम क्या किए, नहीं बढ़ाए, तो इसका मान भी तो मेरा 2 पाई आ रहेगा ना, तो 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, 22/7। तो देखिए दोनों में कटेगा ही, तो जब 22/7 यहाँ दे करके भी काटेंगे तो हम पाई दे के भी काटेंगे, बात तो ही है। तो उस तरह के लिए आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा कि अगला स्टेप में क्वेश्चन क्या कह रहा है, या क्वेश्चन में क्या कहा था कि उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उन वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिन वृत्तों का परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों के परिधि का योग के बराबर है, इन दोनों का परिधि। तो बड़ा वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्त का, इसलिए पाई का मान हम ना बैठा दे तो कोई दिक्कत नहीं, अब पाई का मान बैठा कर नहीं कर सकते हो। असल में यही बात है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आगे भाई क्वेश्चन क्या वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। समझ में बात है ना मुकरम? उसी तरह आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए भारी नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो ज़्यादातर सोचिए कि क्वेश्चन को अगर समझ में आते तो बार बार उसको फ्लुएंटली पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, आसानी के साथ आपको समझ में आएगी, आई प्रॉमिस। नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।